मेवात जिले के माला पॉलिटेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर पूर्व सिक्योरिटी गार्ड गांव के सरपंच द्वारा चाकू मारने के आरोप पर कॉलेज के प्रिंसिपल रशीद अहमद ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि माला गांव का सरपंच अपने गांव की राजनीति को चमकाने के लिए दबंगई पर उतर आया है। बता दें कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कुछ पूर्व में रहे सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, जो सरपंच को साथ में लेकर आए, नौकरी लगाने का दबाव बनाने लगे। कहा इनको नौकरी पर लगाओ। वहीं प्रिंसिपल ने कहा है कि मेरे हाथ का काम नहीं है। अब पॉलिटेक्निकल कॉलेज का टेंडर दूसरे ठेकेदार के पास चला गया है। आप ठेकेदार से मिलिए, जिसको लेकर वो ताब में आ गया और गाली देने लगा और कहने लगा कि यह मेरे गांव की जमीन है, मैं तुम्हारे इस कॉलेज को यहां से हटवा दूंगा और ना तू इस कॉलेज में रहेगा और ना ही तेरा कॉलेज यहाँ रहेगा। जब उन्होंने इसकी शिकायत नूह के एसपी और टीसी को दी तो उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रिंसिपल ने कहा है कि गांव का सरपंच आने वाले सरपंची चुनाव को लेकर अपनी सरपंची पक्का करना चाह रहा है, जिसको लेकर वह इस पूरे मामले को तूल दे रहा है। यदि इस तरीके से सरपंच अपनी मनमानी करते तो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कोई भी स्टाफ काम नहीं कर पाएगा। अब जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले को सही से जांच की जाए और झूठे आरोप लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 9 तारीख को लगभग 3:10 के करीब 3:15 पे मेरे यहाँ गेट से मेरे पास कॉल आती है। मेरा गार्ड पूछता है, सिक्योरिटी गार्ड, कि सर आपसे सरपंच साहब मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा सरपंच साहब को आना। सरपंच साहब के साथ 3-4 लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं। वो सरपंच साहब अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो डायरेक्ट मेरे कार्यालय में नहीं घुसते, वो बाहर खड़े रहते हैं। वो दूसरे लोगों को बुलाते हैं गाँव से फ़ोन करके। फिर उनके जो भी गाँव के जो अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर से 2 एक्स सिक्योरिटी गार्ड से हमारे, वो एक्स सिक्योरिटी गार्ड श्री अरशद हुसैन और एक श्री जावेद हुसैन, ये दोनों अपने परिवार वालों के साथ ये फिर आते हैं और कुछ को सरपंच अपने खुरापाती तत्वों को सरपंच बुलाता है। टोटल ये 10 के लगभग लोग हो जाते हैं। सारे ही जब ये इकट्ठे हो जाते हैं बाहर से ये प्लानिंग करके, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, इनको पता है कि हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ वो आता नहीं है। तो यहाँ अर्जेंसी के कारण मैं आता हूँ, बीच में मेल माल करनी पड़ती है। मैं ऑपरेटर है, माली है, सिक्योरिटी गार्ड हम लोग आते हैं। तो ये प्लानिंग करके अंदर घुसते हैं, मुझसे बिना पूछे मेरा ऑफिस में फोर्सफुली घुसते हैं। बाहर खड़ा रहता है मेरा वो नहीं हमारी, उसको धक्का दे के अंदर घुस जाते हैं सारे। मैं अपने यहाँ बैठा रहता हूँ, सोफ़ा पे मैं बैठा हुआ था उस टाइम खाना खा के। तो सीधा सरपंच बैठता है। इसने मुझसे कोई मतलब जैसे एक शालीनता से बात करी जाती है, इसने कोई शालीनता से बात करे बिना ही सीधा तूतड़ाक से मुझसे कहता है कि भाई प्रिंसिपल, जैसे देहाती में हमारे बोलते हैं, प्रिंसिपल 2 लड़के लगाने तुझे मेरे। तो मैंने सरपंच साहब से कहा कि सरपंच साहब, हमारा यहाँ आउटसोर्सिंग का टेंडर ख़त्म हो चुका है और अब नया ठेकेदार आया है। तो नया ठेकेदार की ही जिम्मेदारी है कि वो किसको लगाता है, किसको नहीं लगाता, वो अपने लोग लाता है। तो सरपंच कहता है मेरे लगाने पड़ेंगे, तू लगाएगा। मैं कहा सरपंच साहब, लगाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो ठेकेदार के लोग होते हैं। आपको पता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो छोटी संस्थाएं हैं, सब में ठेकेदार का ही काम होता है उसका एंगेजमेंट का, आउटसोर्सिंग मैन पावर को लगाने का। मैंने सरपंच साहब को प्यार से समझाया, तो क्योंकि वो तेज में आए हुए थे, उनको तो उनके लोग बैठे हुए थे। अब मुझे पता नहीं कि उनका चुनाव नज़दीक है या इस वजह से वो कर रहे हैं, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए कि इसकी सरपंच प्रिंसिपल की इनके सामने बेइज्जती करूँगा तो मैं मुझे वोट मिलेंगे। तो मुझे पता नहीं, ये बहुत ही तुच्छ लेवल की चीज़ें थी जो मुझे। अचानक मामला हुआ तो क्या अचानक मैं किसी चाकू को लेकर अपने कार्यालय में बैठूंगा? तो ये मनगढ़ंत कहानी थी सरपंच की, और उन्होंने अपना स्तर दिखा दिया कि हाँ, मेवात में सरपंच बनने के बाद भी लोग बाग आपस में इतनी धक्के बातें कर सकते हैं। तो आप ये बताइए, अगर यही यहाँ के लोगों पर और यहाँ अधिकारियों पर ऐसे आरोप लगाएंगे तो बाहर का आदमी यहाँ कौन नौकरी करेगा आगे? यही कारण है कि मेवात में बाहर के अधिकारी या तो इनकी मनमर्जी से यहाँ काम करें, अगर इनकी मनमर्जी से काम नहीं करेंगे, इनके गलत काम नहीं करेंगे, तो उन पर झूठा आरोप लगाते हैं। बाहर का आदमी इसलिए यहाँ नौकरी अधिकारी आके खुश नहीं है, और जो यहाँ के भी कुछ लोकल कोई थोड़े अफसर जो बनते हैं, उनके ऊपर ये नाजायज मामले ठुकवा देते हैं। तो यही मैं आपसे गुहार लगाता हूँ और आप मीडिया साथियों से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सच्चाई को सामने लाएं, क्योंकि जिससे जैसी हरकत मेरे साथ यहाँ इन्होंने कार्यालय में घुसकर करी सरपंच ने अपने माला गांव की धमकी देते हुए, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सच्चाई को सामने लाएं और जिससे कि न्याय मिल सके और हर जो भी अधिकारी यहाँ काम करे
अपने खुली हवा में यहाँ कोई भी अधिकारी मेवात में काम कर सके। ये मैं चाहता हूँ कि सरपंच के ऊपर और जिस आदमी ने ये झूठी MLC कटवा के अपने हाथ पे कहता है कि किसी कट मार के कि चाकू मारा है, उनके खिलाफ 182 बननी चाहिए। उनके खिलाफ झूठा मुकदमा करने की जो धारा बनती है सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो लगनी चाहिए। और दूसरी एक बात आप लोगों को मैं और दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि ये कॉपी है जी हमारी आउटसोर्सिंग टेंडर की। जो मेन जो मुद्दा आप लोगों के पास आया होगा वो यही था कि भाई लगने लगाने का कोई मामला था। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है वो ठेकेदार लगाता है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। ये उस टेंडर की कॉपी है जो मैंने नया ठेकेदार आया। तो ये तो मेरे ऊपर नाजायज, जब इसको झूठ तो इसने तब बोल दिया जब ये कहता कि हम लगाने के पर्पज से उससे गए। तो भाई मेरा तो लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है, मैं कैसे लगा दूंगा किसी को, वो तो ठेकेदार लगाएगा किसी को भी लगाना है। तो मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो इन्होंने झूठी MLC कटवाई है और झूठी जो मेरे खिलाफ दरखास्त दी है और लोगों को और मुझे बदनाम करा। केस ऑफ डिफेमेशन में इनके खिलाफ डालूंगा। जो इन्होंने मेरे ऊपर झूठी इनके दरखास्त इन्होंने SP साहब को दी है, मिसलीड करा है इन्होंने अथॉरिटीज़ को, SP साहब को। ये सिर्फ 5-10 लड़के लेके वहाँ पे किसी झूठे पत्रकार को बिकाऊ उनको लेके, ये मीडिया को लेके उसने झूठी मेरे खिलाफ जो मुझे डिफेम करा है इसने वहाँ जाके कि मैंने ये कर दिया, चाकू मार दिया। आप ये बताओ, एक सरकारी आदमी चाकू मारेगा किसी को अपने कार्यालय में? बड़ी मुझे हंसी आती है इनके ऊपर और खेद है कि मेवात में अब भी इस सामाजिक पोस्टों पर बैठे हुए लोग, सरपंच पंच, इस तरह की वाहियात हरकतें जो करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और सरकारी काम में बाधा डालने की तो मैं दरखास्त दे ही चुका हूं और SP साहब को मैंने एप्लीकेशन दे दिया और मैं दोबारा उनसे मिलूंगा कि सर इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, जिससे कि मुझे न्याय मिल सके। ठीक है। तक गिर सकता है कि अपने इन मामलों को, किसी निजी मामलों को, मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी को उसके ऑफिस में आके धमकाता है। मैंने उससे ये कहा, सरपंच साहब प्लीज़ मेरा हाल पे मुझे छोड़ो, आप ठेकेदार से बात कर लो। उसने कहा नहीं, तुझे मेरे आदमी लगाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कल मैं इस कॉलेज में ताला लगा दूंगा बाहर, मैं देखता हूँ कैसे तू करेगा, ये मेरा कॉलेज है। तो मैंने कहा सरपंच साहब, ना तो ये आपका कॉलेज है ना ही मेरा कॉलेज है, सरकार ने मुझे यहाँ लगा रखा है, तो मेरा काम है डिसिप्लिन में रहते हुए नौकरी करना और मैं सरकार के रूल के अकॉर्डिंग काम करूँगा। मैं आपकी नहीं मानूंगा, आप मुझसे अगर गलत काम करवाओगे मैं नहीं मानूंगा। तो इससे वो ताव में आ गए। सरपंच साहब ने गाली गलौच मेरे साथ शुरू कर दी और मैं जो भी सरकारी काम यहाँ कर रहा था, वो भी जो मेरे टेंडर से उसमें उन्होंने बाधा डाली। सरकारी काम में बाधा की मैंने, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब इन्होंने आज तो ये हरकत कर दी, कल तो ताला भी लगा सकते हैं कॉलेज, जो आदमी इतना घुस के मेरे ऑफिस में कर सकता है। तभी मैंने वो चीज़ अपने ऑपरेटर को बुला के, श्री नासिर कमाल जी को मैंने तुरंत बुलाया। यहाँ खड़े ही हुए थे वो, इनफैक्ट आवाज़ सुन के आगे थे ये लोग। तो इन्होंने तुरंत वो मेल मैंने टाइप करवा के मैं कि आप SP साहब के संज्ञान में और DC साहब के संज्ञान में तुरंत ला दो। तो हमने तुरंत आपको मेल की कॉपी मैंने दिखाई थी, मेरी मेल की कॉपी है ये उस टाइम पे। तो मैंने तुरंत इनको मेल करा दी थी। मेल कराते ही SP साहब से फिर मैंने कहा कि एक बार मैं मिल भी आता हूँ। हार्ड कॉपी लेके मैं SP साहब के और DC साहब के करा ले गया। तो SP साहब के वहाँ SP साहब उठ चुके थे, 4:30 बज गए थे उस टाइम, 5:15। तो मैं उनके जो वहाँ बाबू बैठते सुनील कुमार जी और उनका जो बाबू बैठते हैं डाक में, उनको मैं वो चिट्ठियाँ दे आया, रिसीव करा। रिसीविंग मैंने आपको दी है, सबका ये रिसीविंग कॉपीज़ है मेरे पास। ये SP साहब की रिसीविंग है मेरे पास उसी डेट की, 9 तारीख की, तुरंत 4:30 बजे। ये मेरी रिसीविंग आपकी है चौकी इंचार्ज की उसी दिन की। ये उसके बाद रिसीविंग है जी मेरी SHO के वहाँ की कार्यालय की सारी, और ये है जी मेरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिस की। तो मैं हर जगह मैंने अपनी एप्लीकेशंस पहुँचा दी कि मेरे साथ सरकारी संस्था में आकर मुझे ज़बरदस्ती लोग लगाने के लिए मुझे मतलब टॉर्चर करा और मुझे जान से मारने की धमकी दी और सरकारी काम में बाधा डाली। मैंने जैसे ही फिर चौकी इंचार्ज ने इनको सूचना दी सरपंच को कि भाई तेरे खिलाफ दरखास्त आ चुकी है और आप थाने आ जाओ, चौकी आ जाओ। तो इन्होंने सिर्फ अपने बचाव में, जैसे कि मेवात में आप देखते हो यहाँ कल्चर है, अगर किसी कुछ आरोप लग जाता है तो उसको वो डिफेंस करने के लिए मेरे ऊपर उन्होंने क्रॉस केस बनाने के लिए झूठी कहानी रची। उसको जो आउटसोर्सिंग का पुराना एक एम्प्लॉय था हमारे यहाँ का, उसको इसने अपने उसमें लेके, क्योंकि वो इसके गांव का है, वोटर सपोर्टर है इनका, तो राजनीति के चक्कर में इन्होंने अपने उस आदमी से मेरे खिलाफ झूठी इसने वो कहा कि मुझे चाकू मार दिया। आप एक चीज़ बताइए, कार्यालय में आप यहाँ देख रहे हो कोई भी सरकारी अधिकारी को चाकू लेके अपने कार्यालय में बैठते हो? इतना तो आपको बता दिया कि मैंने, मेरी कोई प्लानिंग, मुझे ये प्लानिंग थोड़ी थी कि भाई सरपंच आ रहा, कौन लोग आ रहे हैं, अचानक वो लोग आए। एक तो ये था कि मुझे पता होता है यही काम करता हूँ और मेरे ऑफिस बराबर में ही, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे मतलब सरपंच और उसके साथ में 8-10 आदमी आए थे। तो सरपंच क्या है कि सर से बोल रहे थे कि 2 बंदों को लगा दो मेरे को। सर ने बोला कि भाई क्या नाम है, जो बंदे लगाने का काम वो ठेकेदार का है, ना कि मेरा। मैं तो खाली ऑर्डर प्लेस करता हूँ, बाकी ठेकेदार का काम है सारा। तो सरपंच की उसकी कहा सुनी हुई थी
उसके बाद में फिर उन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जी, जो चक्कू वक्कू मारा है वो दिखा रहा है जी, यहाँ से कोई ऐसी मतलब हरकत नहीं हुई जी, चक्कू वक्कू किसी को कोई नहीं मारा, यहाँ चक्कू है ही नहीं जी ऑफिस में, यहाँ चक्कू कौन मारेगा जी। ये सारे जितने भी है मतलब चक्कू मारना ये कर, ये सारी झूठी बात है जी। मैं यही मौके पे मौजूद था जी, आ गया था आवाज़ सुन के, यहीं बराबर में ऑफिस है जी मेरा।